वर्तमान में आर्थिक विकास की होड़ में विश्व के सभी राष्ट्र अपने औद्योगिक विकास को हर कीमत पर जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए वे पर्यावरण के लिए अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने लगे हैं। विकसित राष्ट्र अपने दायित्वों को स्वीकार न करते हुए सारा दोष विकासशील राष्ट्रों पर डाल देते हैं। वहीं विकासशील देश अपनी विकास की मजबूरियों का हवाला देते हैं। इन कारणों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं तो व्यक्त की जाती हैं, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हो पाती है। इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि अमेरिका क्योटो संधि में शामिल नहीं हुआ है। यदि विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र ही किसी ऐसे प्रयास का हिस्सा नहीं है, तो उसकी सफलता स्वतः संदिग्ध हो जाती है। यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी विकासात्मक गतिविधियों को रोकना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकास से अभिप्राय समग्र विकास होता है, केवल आर्थिक उन्नति नहीं। यदि हम मात्र इतना ध्यान रखें कि ये पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, वन्यजीव हमसे पिछली पीढ़ी ने हम तक सुरक्षित पहुँचाया है, अतः हमारा दायित्व है कि हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुँचाएं। केवल इतना करने से ही विकास के नाम पर पर्यावरण को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी। यही सतत विकास की संकल्पना का आधार है। पिछले कुछ दशकों से पर्यावरण असंतुलन की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। प्रकृति के साथ सदियों से चली आ रही क्रूरता के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, अरब के रेगिस्तानों में भारी वर्षा, ओजोन परत में छिद्र, बाढ़, भूकंप, अम्ल वर्षा, सदानीरा नदियों का सूखना, फसल चक्र का प्रभावित होना, जैव विविधता में तीव्र गति से ह्रास होना आदि असंतुलित पर्यावरण की ही अभिव्यक्ति है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी रिपोर्ट में बहुत ही गंभीर आशंकाएं व्यक्त की हैं। उसके अनुसार पर्यावरण असंतुलन से वैश्विक तापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे समुद्र का तल बढ़ेगा, जिससे बहुत से छोटे द्वीप डूब जाएंगे। तटवर्ती शहरों में पानी भर जाएगा। मूंगे आदि की चट्टानें विलुप्त हो जाएंगी। अब विश्व के सभी देश पर्यावरण असंतुलन की गंभीर स्थिति को समझ चुके हैं। नवंबर 2007 में संपन्न आसियान के 13वें शिखर सम्मेलन का विचारणीय विषय ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा
सतत विकास रखा गया था। इसी प्रकार G8 सम्मेलन में भी पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। स्टॉप।